पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। पीएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि शहर में 15 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है। कोरोना की चौथी लहर कराची में अपना रंग दिखा रही है और मस्बत केसेस की शरह अगर हम आपको बताएं तो 30% से ज़्यादा हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। अस्पताल भरने लगे हैं, अब कितनी कैपेसिटी हमारी हॉस्पिटल्स की रह गई है और हुकूमत को क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान मौजूद हैं जो कि बानी हैं इंडस हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है एज अ डॉक्टर, और क्योंकि हॉस्पिटल में जाहिर है आप लोगों के पास भी लोड आ रहा होगा, किस तरफ आप जाते हुए ये सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और पिछले ट्यूसडे को हमने एनालाइज किया था और केसेस बढ़ेंगे तो फिर हम फ्राइडे को बैठेंगे दोबारा मीटिंग के लिए टास्क फोर्स की। तो वो राइजिंग ट्रेंड ही है, कोई ऐसा प्लेटू नहीं आया है, कहीं नीचे की तरफ नहीं आया है। तो अब उसके अलावा हमको कुछ और नई चीज़ें, नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि इंडस हो गया, जेपीएमसी हो गया, खान हो गया और इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर, ये सब बिल्कुल फुल हैं। एक्स्ट्रा बेड्स भी लगाए गए हैं इनके अंदर। बाकी हॉस्पिटल भी 80-90% हैं। ट्यूसडे को एक मीटिंग बुलाई गई थी चीफ मिनिस्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लोगों को बुलाया गया था कि कैपेसिटी को बढ़ाएं, और उसी हिसाब से बढ़ाई गई है और वो तैयारी की गई है। लेकिन ये है कि अगर ये इसी तरीके से, जिस तरीके से राइज हो रहा है, ये बढ़ता रहा तो फिर खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा। तो कल एक मीटिंग है टास्क फोर्स की, उसके अंदर ये फैसले किए जाएंगे क्या करना है। जी जी सही। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोगों के अंदर एक पहलू ये भी पाया जाता है, उनकी सोच का एक पहलू ये भी है कि वो कहते हैं ये एक साजिश हो रही है कुछ अजीब सी। एक तो ये कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को ये नंबर्स बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर वो ये कह रहे होते हैं कि देखिए अभी ज़िलहज का महीना है, आगे मुहर्रम होगा और लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ज़िलहज के टाइम पर ईद के वक्त जो है चूँकि लोगों का ज़्यादा बाहर निकलना होता है तो वो नंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद मुहर्रम के टाइम पर नंबर्स कम कर दिए जाएंगे। ये जो लोगों के जहन में चीज चल रही है, इसका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, वैसे एक जो अभी जो 30% की बात हो रही है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा है, क्योंकि ये जो लोगों जो टेस्ट करा लेते हैं कुछ फैमिलीज, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। तो एक पॉजिटिव आया तो बाकियों ने कहा कि डेल्टा ये मतलब हमें भी पॉजिटिव ही होगा ना, टेस्ट से क्या पता लगे, हम भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो आप एक के ऊपर 4 आदमी और लगा लेंगे जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं। देखें, ये जो ईद के बाद, ईद के पहले और ईद के बाद जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हम लोग एसओपीज पे ऊपर जिस तरीके से हम एसओपीज की धज्जियां उधेड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट तो यही होना होता है। अब वो चाहे मुहर्रम से पहले आए, मुहर्रम के बाद आए, अब ये देखें ना, इसके बाद फिर आपके पास ये उसका भी इम्पैक्ट आएगा। अगर उसको भी कंट्रोल नहीं किया तो चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद उल रबीउल अव्वल भी आएगा उसके बाद, अगर हमने ये सारी चीजें उसी वक्त भी यही हरकतें करते रहे तो उनके अगले महीनों में भी ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जब देखना है, नंबर्स को कोई कम नहीं कर सकता। कि हॉस्पिटल देखें, आप टेस्ट की पॉजिटिविटी कम कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो हालात हो रहे होते हैं वो तो पता चलते हैं ना। बिल्कुल सही है जी, हाँ। पता चलते हैं। मैं तो जो है ना, मेरा बेंचमार्क ये है कि मुझे कितने फोन आ रहे हैं दिन के अंदर कि मुझे बेड दिला दें। कोई पिछले 2 हफ्ते पहले कोई भी फोन नहीं आता था। आप लोग वैसे डॉक्टर साहब अभी इस वक्त कितनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं? देखिए, हमारे इस वक्त तकरीबन 40 बेड्स हैं, वो जो कि सब के सब भरे हुए हैं। इमरजेंसी में 10 बेड्स हैं, वो भी भरे हुए हैं। इमरजेंसी में एक्स्ट्रा बेड लगा रहे हैं क्योंकि मरीज तो आ रहे हैं। और ये सब कोविड से भरे हुए हैं बेड्स? ये सारे कोविड वाले हैं जो सारे। अल्लाह खैर करे। अच्छा, और इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। देखिए, मेजॉरिटी वही है, 90% से ज्यादा वही लोग हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा। और 10% ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड, जिनको किसी को सिंगल डोज लगी है, और वो मेजॉरिटी वो है जो सिंगल डोज वाले हैं। और जो कंप्लीट डबल डोज वाले हैं वो भी थोड़े से हैं। लेकिन इन लोगों को जो सिम्टम्स बहुत इतने माइल्ड या मॉडरेट किस्म के हैं, कोई सीवियर नहीं है। ये लोग लो ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल हो रहे हैं, 1-2 दिन में घर चले जाते हैं। तो मेरी हमेशा से लोगों से, देखिए, डेटा के ऊपर बात करते हैं। हमको देखिए, हमें कोई शौक तो नहीं है कि हम अपने अस्पतालों को भरें और इसमें करें, जो कि हमारे ऊपर तो आ रहा है और लोगों का प्रेशर आ रहा है। हम तो ये कहते हैं कि ये देखें, इससे सबक सीखना चाहिए कि वैक्सीनेशन करा लें, खुदारा वैक्सीनेशन करा लें जितना जल्दी, जितनी हम क्या करें लोगों का। ये तो खुशकिस्मत लोग हैं हम लोग पाकिस्तान में कि जी हुकूमत जो है ना फ्री
प्रोवाइड कर रही है वैक्सीन। ऐसे ममालिक हैं जहां पर ब्लैक में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, उनको मिल नहीं रही है। तो ये हुकूमत फ्री दे रही है, शुक्राने नेमत नहीं करनी चाहिए, और यही है एक तरीका। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से जितनी तेजी से अब ये उन लोगों में भी हो रहा है, अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि केसेस कुछ लोगों को पहले कोविड का सेकंड वेरिएंट ने अफेक्ट किया, अब वो चौथा वेरिएंट अफेक्ट कर रहा है, ये जो डेल्टा है। तो वो बूस्टर की तरफ भी अब कंपनीज जा रही हैं, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आप भी बूस्टर्स लगवाएं मुख्तलिफ ममालिक की। तो क्या आप आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्लान देख रहे हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ये प्लान भी रोल आउट करेगी कि अब हम 3-3 डोजेज लगवाएंगे, और जिन्होंने पिछले 1-2 साल में वो लगवाई है वैक्सीन, उनको अब बूस्टर भी हम लगाएंगे? देखिए, असल बात है कि अभी पहले जो हम लोग तकरीबन 2 करोड़ से कुछ ज्यादा हम लोग वैक्सीनेट कर सकें इस मुल्क की 22 करोड़ की आबादी में से। अभी तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जी ये 2 डोजेस तो लग जाए सबको। बूस्टर की कहानी बाद में आएगी, पहले सबको, हमारी जो 70% 80% पॉपुलेशन जो कि वैक्सीनेशन की जिनको जरूरत है वो वैक्सीनेट हो जाए, बूस्टर बाद में सोची जाएगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी यही है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर ये पेंडेमिक से हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि ये जो फुल लॉकडाउन जिसकी बात हो रही है, जिसकी रिकमेंडेशन की जा रही है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, इस फुल लॉकडाउन का ज़रा नक्शा तो खींच दें लोगों के सामने कि ये फुल लॉकडाउन होगा क्या और किस तरह होगा। मतलब क्या इसमें हर चीज़ बंद होगी? जी बिल्कुल। इसमें मतलब जो आप अगर पहली वेव देखें जो कि मार्च के महीने में 2020 में जो लगाया गया था, उसमें आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते थे। तमाम मार्केट्स बंद हैं, तमाम रेस्टोरेंट बंद हैं, सब कुछ बंद है, और आप बिला ज़रूरत नहीं निकल सकेंगे। सिंपल वो जो मोहल्ले की जो ग्रोसरी की और ये दूध की और बेकरी खुली होगी ताकि आपको वो घर का खाना वाना चल सके। बाकी तो इट हैज टू बी लाइक दिस, क्योंकि उसके बगैर होता नहीं है। सही है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, फाइनली अब लोगों को भी कुछ नसीहत वगैरह कर दें, कुछ समझ आ जाएगी शायद उनको। हाँ, और उन्हें थोड़ा डिफरेंस भी बता दें कि ये जो डेल्टा वाला है ये ज्यादा खतरनाक क्यों है। देखें, डेल्टा, ये जिसने जो डेल्टा वेरिएंट है ना, ये वायरस ने अपनी हैत तब्दील की है 2-3 जगहों के ऊपर, जिसकी वजह से पहले जो सारे थे वो माइल्ड थे, उसको हमारी इम्यूनिटी ने, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ने उसको पहचान भी लिया था। अभी एक नई चीज आ गई है, ये वायरस का तरीकाकार है। इसके अलावा और भी वेरिएंट आएंगे आगे की तरफ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा जो SOPs पे अमल करें। अब तो यह है कि जिन्होंने वैक्सीन भी लगाया हुआ है उनको भी जो है ना इस वायरस के साथ हमको जीना सीखना होगा। ये जो मास्क है इसको हमको अपना जिस्म का हिस्सा बना देना चाहिए। ऐसा हो कि अगर हम बाहर निकले और हमारा मास्क हो तो हम एक परेशानी से हो कि मैं कुछ भूल के आ गया हूँ और मेरा कुछ जैसे कपड़े मिसिंग है, तो वो सूरत हो, अपने हाथों को साफ रखें, बिला जरूरत नहीं। अगर ये हम लोग 2-4 महीने इत्मीनान से कर लें अपने आप को, तो होपफुली इंशाल्लाह साल के अंदर हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी के अंदर आ जाएंगे। और वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन के लिए आपको अपने इलाके में अब तो मोबाइल भी शुरू हो जाएंगी सारी जगह पे, जब मिले जो जिसके दायरे इख्तियार में लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, अपना मीडिया वाला, आप लोग भी कहते भी रहते हैं, मजीद कहें, और जो पॉलिटिशियंस को भी कहना चाहिए, जो जिसका असर है वो इसको, ये एक नेशनल नहीं, एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद